हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं, हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। तो प्रीवियस एग्जाम्स क्वेश्चन सॉल्व हम कर रहे हैं। तो बहुत लगभग 10 से 15 साल एग्ज़ाम पुराने क्वेश्चन हैं। जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें आए हुए डिफरेंट एग्जाम्स हैं, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSGD, एयरफोर्स, मतलब जो भी पुराने एग्जाम हुए हैं वो हम सारे देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इससे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। तो यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, SSGD, एयरफोर्स, यूपी पीटी, यूपी PCS, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं वनडे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, निर्वात में, पानी में या कांच में? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ये होती है आपके निर्वात में। ध्यान रखेंगे। 1 का B, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल होती है, क्योंकि उसको रुकावट नहीं होती है। बाकी अगर पूछे वो सबसे कम किस में होती है, तो सबसे कम किस में होती है? कांच में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखो, 1 का B ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है। तो श्रृंगार मेज का मतलब है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं वो श्रृंगार करती हैं, तो उनके लिए जो मेज होती है जो भी, तो उसमें किस प्रकार के शीशे का इस्तेमाल होता है, तो जो लगा हुआ आता है। अवतल, तल, समतल या समतल अवतल, तो ये होता है आपका समतल दर्पण। कैसा होता है? समतल दर्पण। 2 का C ज़्यादा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, 2 का C ज़्यादा आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन से दर्पण का यूज़ होता है, और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए ध्यान रखो इसको कि सोलर कुकर में कौन से दर्पण का यूज़ होता है। ये होता है आपका समतल दर्पण। किसका है? समतल दर्पण। 3 का C ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कान व गला रोग विशेषज्ञ, कान का डॉक्टर और गला रोग जो डॉक्टर होता है वो किस दर्पण का यूज़ करता है मरीज को देखने के लिए। तो कान और गला रोग का जो डॉक्टर होता है वो अवतल दर्पण का यूज़ करता है। ध्यान रखेंगे। मिरर्स तो सबने पढ़ ही रखे होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिरर से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं, इसको ध्यान रखो। और एक नहीं पढ़ा है तो 1-2 बार उसको रिवीजन करो, पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। पढ़ के जरूर जाना, मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। 4 का A ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रक चालक और मोटर चालक बगल में कौन सा दर्पण, जब मतलब ट्रक चलाने वाले व्यक्ति और कार चलाने वाले व्यक्ति अपने बगल में जो क्या वो शीशा रखते हैं, दर्पण रखते हैं जो पीछे देखने के लिए, वो कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं। तो जल्दी से आएंगे, कौन सा दर्पण है? ये होता है उत्तल। तो इसमें क्या होता है कि छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग दिख जाते हैं, तो उत्तल का यही काम होता है कि छोटी जगह में बहुत सारे लोग दिख जाते हैं, तो पीछे आ रही गाड़ियों को ये आराम से देख सकता है, इसलिए 5 का B ज़्यादा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का यूज़ होता है। तो सड़क पर जो लगे होते हैं लैंप, उसमें कौन से दर्पण का यूज़ होता है? अवतल का, उत्तल का, समतल का या परवलयाकार का? ये भी वहाँ पर भी किसका होता है? उत्तल का ही होता है। तो 6 का B ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। 6 का B ज़्यादा आंसर हो जाएगा कि सड़क के किनारे कौन से दर्पण का यूज़ होता है लगे लैंपों में? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि बादलों की गरज से पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इसको डाला गया कि बादलों की गरज से पहले बिजली की चमक आपको पहले दिख जाएगी और गरज कुछ देर बाद आती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति जो होती है ना, वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति जो होती है वो ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए हमें जब बारिश होती है तो बारिश के समय जब बिजली कड़कती है तो कड़कने से पहले उसकी चमक दिखाई पड़ती है। तो 7 का A ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो बिजली का बल्ब जो होता है इसमें कौन सी गैस भरी होती है? इसमें होती है नियॉन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8 का A ज़्यादा आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस होती है? नियॉन। अच्छा, तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है इसको जल्दी से बताओ। और ओजोन किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन कौन सी मंडल में पाई जाती है ये कमेंट करो। और हमारे वायुमंडल में कितने % नाइट्रोजन है ये भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु विस्फोट कहाँ हुआ। तो भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, बहुत बार ये क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, कभी तारीख पूछ लेंगे, कभी दिन पूछ लेंगे, कभी जगह पूछ लेंगे। तो पहला जो परमाणु विस्फोट है ये कहाँ होता है? पोखरा में होता है, सबको नॉर्मली पता ही होगा। 9 का C ज़्यादा आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि दिन और रात किसी कारण होते हैं। तो दिन और रात क्यों होते हैं? क्या पृथ्वी घूमने परिक्रमण से या पृथ्वी के ना घूमने से ना परिक्रमण से, ठीक है। तो दिन और रात किसी कारण होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन से होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 10 का A ज़्यादा आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन से। बहुत बार बच्चे घूर्णन और परिक्रमण में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिक्रमा का मतलब होता है परिक्रमा करना, मतलब सन है तो सन की अगर परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, ठीक है। और घूर्णन का मतलब होता है कि पृथ्वी जो ना अपनी धुरी पर ही घूम रही है, 23.5 डिग्री टिल्ट है ना, तो उसी पर घूमती है। तो दिन और रात उसी कारण होते हैं। तो 10 का A ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह सबको पता होगा, बृहस्पति है, ठीक है। और शुक्र का एक भी क्या नहीं है, बुध का एक भी आपका वो सैटेलाइट नहीं है। ध्यान रखेंगे। शुक्र का भी नहीं है। बाकी शनि के कितने उपग्रह हैं जल्दी से कमेंट करके बताओ। 11 का A ज़्यादा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। तो इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है?
चीनी, साधारण नमक, हीरा या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कौन सा मिश्रण नहीं है नमक क्या मिश्रण है, चीनी भी मिश्रण है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, लेकिन हीरा जो है ना, हीरा ये मिश्रण नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 12 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा। कार्बन का एक रूप है जो मिश्रण नहीं होता ये, तो 12 का सी ज़रा आंसर हो जाएगा हमारा। तो हीरा क्या है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया, चार्ल्स डार्विन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। बार बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो 13 का 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने जो जानवर पाला था, पशु, वो कौन सा था, कुत्ता, घोड़ा, बकरी या गाय। तो ये था आपका कुत्ता। तो सबसे पहले जो मनुष्य था उसने किस पशु को पाला था, ये कुत्ते को पाला था। ठीक है, ध्यान रखिए। 14 का इज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया था। तो सबसे पहले जो पहिए का उपयोग किया गया था, गाड़ी तो बहुत बाद में बनी थी, धातु कर्म की प्रगति के लिए नहीं, बर्तन बनाने के लिए नहीं, गाड़ी खींचने के लिए या बुनाई करने के लिए। तो गाड़ी खींचने के लिए तो बहुत बाद में किया गया था, बुनाई के लिए नहीं। ये बर्तन बनाने के लिए किया गया था। किसके लिए, बर्तन के लिए। ठीक है, मतलब जो कुम्हार नहीं होते बर्तन बनाते हैं, तो उस तरीके से पहिए का सबसे पहले यूज़ वहाँ किया गया था, उसके बाद गाड़ी वाड़ी खींचने में आया था। तो 15 का 20 आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैन धर्म के लोग महावीर को क्या मानते थे, अंतिम क्या मानते थे, तीर्थंकर। तो तीर्थंकर जो थे ये मानते थे जैन धर्म के लोग। ठीक है, किसको, महावीर स्वामी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 हमारा, भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया। पहला परमाणु परीक्षण पूछ लिया गया है, अब दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, ये गया था 1998 में। ठीक है, ये भी आपका पोखरण में हुआ था। अच्छा, इस जो परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था, ये क्या नाम दिया गया था, जल्दी से कमेंट करो कि दूसरा जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसको क्या नाम दिया गया था। तो 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया के प्रमुख 3 धर्म, एक तो आपका इस्लाम है, यहूदी है और ईसाई, इनका जो पवित्र स्थान है वो कौन सा शहर है। तो यहाँ पर शहर होगा। ठीक है, कौन सा शहर है, तो कौन सा शहर बन गया है, तो ये है आपका यरूशलेम। कौन सा है, तो मतलब तीनों के तीनों धर्म एक ही जगह से निकलते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो ये एक ही परिवार से आते हैं कि दादा की संतानें हैं ये। इस्लाम हो गया, यहूदी हो गए, ईसाई हो गए। ठीक है, तो 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। और तीनों का पवित्र स्थान कहाँ है, यरूशलेम। और काफ़ी विवादित रहता है क्योंकि इसके ऊपर इजराइल ने कब्जा कर रखा है। इजराइल इसको अपनी राजधानी मानता है। ठीक है, जो कि यहूदी देश है, लेकिन जितने भी इस्लामिक कंट्री है वो इसको नहीं मानते हैं। भारत इजराइल की राजधानी क्या मानता है, जल्दी से कमेंट करो कि भारत जो है ना वो इजराइल की राजधानी क्या मानता है, क्या यरूशलेम मानता है या किसी और जगह को मानता है। तो कमेंट करो कि भारत इजराइल की राजधानी किसे मानता है। ठीक है, 18 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मक्का तो आपको पता ही है, पवित्र स्थान है इस्लाम का, मक्का मदीना। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंटिनोपोल। तो कॉन्स्टेंटिनोपोल क्या है, इसको पुराना जो तुर्की है इसको बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का अविभाजित संघ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य अपनी मर्जी से अलग हो सकते हैं, तो यूनियन ऑफ स्टेट है, इसको भी ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि कोई व्यक्ति किस आयु में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। तो देखो, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु का पूरा होना जरूरी है। राज्यसभा के लिए यही 30 वर्ष हो जाता है। बाकी पंचायत चुनाव के लिए यही आपका 21 वर्ष हो जाता है। और अगर आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कुछ, मतलब प्रधानमंत्री के लिए मिनिमम आयु नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपको 35 वर्ष की आयु चाहिए। तो 20 का डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो इसको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। तो राज्य सरकार को कौन बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो राज्यपाल, इसके द्वारा भी बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं। हाँ, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्यपाल सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति दिया है, तो पूरी तरीके से तो ये सही नहीं है, लेकिन अगर वो लिख देता है कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसमें निम्न में किसके नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखो, अगर बात करते हैं हम कि राजदूत की, तो जितने भी भारत के राजदूत होते हैं प्रेसिडेंट के नाम से ही उनकी नियुक्ति होती है और प्रेसिडेंट ही उनकी नियुक्ति करता है। अच्छा, राजदूत को नियुक्त करने की जो पावर है, ये कौन सी पावर है राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की लगभग 7 प्रकार की पावरें होती हैं। तो 7 प्रकार की पावर में कौन सी प्रकार की पावर है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये भी कमेंट करके बताओ। 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गया। गया एक धार्मिक स्थान है। तो गया एक धार्मिक स्थान है, तो कौन सी जगह पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। ये आपका बिहार। ठीक है, कहाँ पर है, बिहार की राजधानी क्या है। तो बिहार की राजधानी है पटना। तो बिहार में चंपारण आंदोलन हुआ था। तो जल्दी से कमेंट करो कि चंपारण आंदोलन किस सन में हुआ था। बाकी आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उड़ीसा को पुराना कलिंग बोलते थे। अच्छा, कलिंग को विजिट करने वाला पहला शासक कौन था, कलिंग को जीतने वाला पहला शासक कौन था, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ठीक है, अशोक से पहले भी किसी एक व्यक्ति ने कलिंग को जीत रखा था। तो बताओ, अशोक से पहले किस व्यक्ति ने कलिंग को जीत रखा था। ठीक है, जीता था पहली बार। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका वगैरह हो गई,
बाग वगैरह हो गए, खजुराहो के टेम्पल हो गए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर जो स्थल है वो पाए जाते हैं। तो 23 का ए इज द आंसर हो जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन जो बोले हैं वो कमेंट करो, जिससे नॉलेज का पता चलता है कि कितना आप पढ़े हुए हैं। तो 23 का ए इज द आंसर हो जाएगा। और लगातार पढ़ाई करना जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अमरनाथ गुफा किस देश में है? तो अमरनाथ गुफा, बाबा बर्फानी की गुफा जो है ना, भारत में ही है। बहुत ही पवित्र गुफा मानी जाती है। तो अमरनाथ की गुफा कहाँ पर है? भारत में है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और चाइना की बीजिंग, और नेपाल की काठमांडू। और नेपाल में एक प्रसिद्ध मंदिर है शिव जी का। तो नेपाल में प्रसिद्ध मंदिर है जो कि अभी कुछ साल पहले भूकंप आया था, तो जिसकी वजह से वहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गया था। तो नेपाल का प्रसिद्ध जो मंदिर है भगवान शंकर का, उसका नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करो। तो 24 का इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आसनसोल सबसे पहले पता होना चाहिए पड़ता कहाँ है। तो आसनसोल कहाँ है आपका? जल्दी कमेंट करके बताओ। अच्छा, आसनसोल पड़ता कहाँ, ये बताओ। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है आपका कोयले की खान। तो आसनसोल में आपकी कोयले की खान है, तो ध्यान रखेंगे इसको। उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर है। बंगाल की राजधानी क्या है? कलकत्ता। और तेल शोधक क्षेत्र क्या है आपका? जैसे ट्रॉम्बे वम्बे हो गया, ये सब डिगबोई हो गया, ये सब आपके तेल शोधक क्षेत्र हैं। तो 25 का ए इज दैट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो रिदम है वो बना रहता है। और जितना भी हम पढ़ाई करते हैं वो पढ़ने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होता है। तो इसलिए 2024 से पहले हर हाल में जॉब लेना है, तो लगातार इसको देखो, लगातार पढ़ाई करो, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में ये रिपीट होते हैं। तो इसलिए चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।